Hello friends, welcome back to my channel. So let's continue with our exercise 2.4 chapter 2 polynomials from class 9th. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th फैक्टराइज का फर्स्ट पार्ट. So this is the equation. पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. तो यहाँ आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे वेरिएबल इज एक्स वेरिएबल है और एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, राइट. बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और 2 कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, दैट मीन्स एक्स रेज्ड टू पावर 0. सो ये ऑलरेडी आपकी जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है. पहले सबसे बड़ी डिग्री, देन उससे छोटी, एंड देन उससे छोटी, एंड देन कांस्टेंट, राइट. सो हाईएस्ट डिग्री इज 3, दैट मीन्स इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल. जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 थी. सो हाईएस्ट डिग्री जब 2 होती है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. सो ये कैसे पॉलिनॉमियल हो गया आपके पास? दिस इज अ cubic polynomial. Why cubic polynomial? Because this is a polynomial in which variable has highest degree 3. तो ये जब हमने इंट्रोडक्शन किया था उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ा था. तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में जब 3 होता है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल. तो यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स बनाने हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स बनेंगे. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो आपने 2 फैक्टर्स बनाए थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. लाइकवाइज यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स बनेंगे. अब ये क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है तो ये सेक्शन डी में आता है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, तो इसे ध्यान से समझेंगे. सो ये फैक्टराइज में सबसे पहले आपको एक फैक्टर फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड. अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? आपको रैंडमली यहाँ पे एक्स की, यानी कि जो भी वेरिएबल गिवन है, यहाँ पे एक्स गिवन है तो मैं एक्स की बात कर रही हूँ, तो रैंडमली आपने एक्स की कोई भी वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है किस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगी इक्वेशन. आपने पहले 0 पुट करके चेक किया, वेर एवर देर इज एक्स आपने 0 पुट किया. अगर 0 पुट करने के बाद रिमाइंडर कंप्लीट सॉल्व करने के बाद 0 नहीं आ रहा है, देन 0 इज नॉट द फैक्टर. फिर 1 चेक किया, देन फिर -1 चेक किया. मैक्सिमम आपका 2 या -2 तक जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है. आपका 1 -1 2 -2 या 0, इनमें ही आपका ये कंप्लीट पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंडिंग वन फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. ओके, हम स्टेप वाइज समझेंगे. अब जो एक फैक्टर आएगा, फिर स्टेप 2 में इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करेंगे, एंड स्टेप 3 में डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व किया, तो उसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अ 3 स्टेप सोल्यूशन. आपको वो मेथड याद रखना है. स्टेप 1 इज फाइंडिंग one factor of x by using hit and trial method. So step first is finding one factor by hit and trial method. ये जो मैं steps लिख रही हूँ, this is for your remembrance only. एग्जाम में अगर आप ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट सॉल्व भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा. सो यहाँ पे सबसे पहले जो भी इक्वेशन आपको गिवन है पॉलिनॉमियल, उसको एज्यूम कर लेंगे लेट p ऑफ x, बिकॉज वेरिएबल x यूज है तो इसलिए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x कितना गिवन है? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. अब हम इसमें रैंडमली x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे. सो स्टार्ट करेंगे ऑलवेज 0 से. लेट्स से पुट x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 0 पुट किया. p ऑफ 0 इक्वल टू एक्स क्यूब, 0 का होल क्यूब, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 0 का होल स्क्वायर, देन -0 एंड प्लस 2. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 0 का क्यूब मीन्स 0 को 3 टाइम्स किया तो 0 ही आएगा, माइनस, अब यहाँ देखिए 0 का स्क्वायर मीन्स 0 इंटू 0 डैट इज 0, एंड 0 को जब आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा. नेक्स्ट इज -0 एंड दिस इज +2. तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 0 0 तो सब 0 ही है, बट यहाँ पे प्लस में 2 आ गया. सो सॉल्व करने के बाद 2 आ रहा है, डैट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट. अब ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ फैक्टर. सो यहाँ पे लिख देंगे, राइट. नेक्स्ट, सो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हेयर रिमाइंडर आपके पास क्या आया? 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ फैक्टर. तो अब ये फैक्टर नहीं है, तो आप नेक्स्ट आप वैल्यू पुट करेंगे. पुट किया आपने x इक्वल्स टू 1, राइट. यहाँ पे जो पी एक्स है इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट किया. सो वेर एवर देर इज x पुट 1, p ऑफ 1 इक्वल्स टू
एक्स क्यूब मीन्स 1 का होल क्यूब माइनस 2x स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस x मीन्स -1 एंड +2 एज इट इज. सॉल्व इट. सो ये हो गया 1 का होल क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1 ओनली माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1 को 2 टाइम्स किया 1 1 जा 1 दिस -1 एज इट इज एंड +2. नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस 2 1 जा इज 2 देन -1 +2. अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लेंगे +1 से -1 एंड -2 से +2 कैंसिल हो गया तो एवरीथिंग गेट कैंसिल. तो आंसर क्या आ गया 0. तो मतलब क्या है आपने x इक्वल्स टू 1 पर जब पुट कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 क्या हो गया फैक्टर हो गया आपके पास px का. राइट. तो इस लाइन को आप लिख लीजिए. सो सिंस एट x इक्वल टू 1 रिमाइंडर ऑफ px का रिमाइंडर कितना आया 0. तो फैक्टर क्या होगा देखिए x इक्वल्स टू 1 पे रिमाइंडर आया आपके पास px. तो आप जब 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर. अब आपको ये फैक्टर बनाना है बिकॉज देखिए ये आपके पास जो गिवन है दैट इज डिविडेंड जिसको आपने डिवाइड करना है. अब स्टेप सेकेंड में जैसे आपको बताया लॉन्ग डिविजन मेथड अप्लाई होगा. डिविजन करने के लिए आपको डिविडेंड चाहिए एंड डिवाइजर चाहिए जिससे डिवाइड करना है. डिविडेंड इज ऑलरेडी देयर तो डिवाइजर कहाँ से आएगा जब आपने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया जो फैक्टर निकला है उस जो नंबर है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा तो जो नंबर आएगा दैट इज एक्चुअली द फैक्टर. अब x -1 आया सपोज x इक्वल्स टू -1 पे फैक्टर आता अगर हम x की जगह -1 पुट करते -1 पे फैक्टर आता तो उस केस में -1 को हम इधर शिफ्ट कर दे तो बन जाता है x+1. राइट. उस केस में आपका x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px. तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे रिमाइंडर px आया तो आप 1 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px. अब हमें डिवाइजर मिल गया है x -1 क्या हो गया डिवाइजर. सो अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे x -1 से इसको आप डिवाइड करेंगे बाय लॉन्ग डिविजन मेथड. सो हमने सेंटेंस लिख दिया x -1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो हमें फर्स्ट स्टेप से क्या चाहिए था हमें फर्स्ट स्टेप से एक फैक्टर चाहिए था बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वो फैक्टर हमें मिल चुका है. तो क्यूबिक में आप हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट स्टेप में हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है. हिट एंड ट्रायल का मतलब सिंपली यही है रैंडमली आपको वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन 1 देन -1 किसी भी एक में आपका 0 आ जाएगा. और आप ये शो कर सकते हैं फेयर एरिया में भी पहले 0 किया ये फेल हो गया देन आपने 1 से किया तो जो फाइनल हो रहा है उसे ब्लॉक कर दीजिए सो दैट वो हाईलाइट हो जाए कि इस फैक्टर पे वेरिएबल की इस वैल्यू पे ये आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 0. सो यहाँ पे लिख दिया. ये ध्यान रखना है अगर जिस वैल्यू पे आ रहा है उसको आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका फैक्टर होगा. नाउ वील डू द स्टेप सेकंड. हमें डिवाइजर मिल चुका है x -1 डिविडेंड इज ऑलरेडी देयर सो वी विल नाउ परफॉर्म लॉन्ग डिविजन मेथड. सो स्टेप सेकेंड में जो हमारे पास फैक्टर आया है वो एक्चुअली में डिविजर है तो अभी हम डिविजर को किससे डिनोट करते हैं gx से. सो लेट g ऑफ x कितना आ गया है x -1. राइट. फर्स्ट स्टेप से हमें डिवाइजर दैट मीन्स gx मिल गया एंड px इज ऑलरेडी देयर. सो इसमें अब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. नाउ px को डिवाइड करेंगे आप g ऑफ x से राइट बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन मेथड. सो आप क्या करेंगे px को अंदर रख लेंगे जो लॉन्ग डिवीजन में है और अंदर रखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो क्या ये जो भी आपके वेरिएबल की डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है कि नहीं. बिकॉज सबसे पहले आपको देखना है कि हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट होनी चाहिए देन उससे कम एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म. डिग्री को पहले आप अरेंज ऑर्डर में तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑलरेडी अरेंज है दिस इज 3 2 1 एंड कॉन्स्टेंट. तो ये एज इट इज आप लिख लेंगे डिविजन बॉक्स में. सो ये हो जाएगा x³ -2x² -x +2. राइट. और डिवाइड किसे करना है x -1 ये भी आपके पास ऑलरेडी डिग्री अरेंज फॉर्म में है x है देन कांस्टेंट है. सो अब आपको जैसे कि पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 2.4 में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल x को कितने से मल्टीप्लाई करना है कि x³ आएगा. आप चेक कर लेंगे यहाँ पे देखिए x को आप कितने से मल्टीप्लाई करें कि x³ आएगा. सो x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक x ऑलरेडी है तो एक x को आप x² से करेंगे. राइट. तो x² से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा x³. सो x
इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। आपको फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको फर्स्ट नंबर से ही आपको कैंसिल आउट करना है, तो आपको उसको सेम बनाना है। रिमेनिंग जो भी होगा उसको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो -1 है साथ में, -1 की भी इंटू इस एक्स स्क्वायर से होगी। सो -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस का एक्स स्क्वायर ओनली, बिकॉज 1 को हम एक्स स्क्वायर से करेंगे वही नंबर आ जाता है। सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, बट साथ में माइनस का साइन है, तो माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, नो नीड टू राइट 1, इसके नीचे लिख दिया लाइक टर्म के नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी और के भी नीचे लिख देंगे, जो लाइक टर्म है उसके नीचे ही वो टर्म लिखनी है। अब आपका मेन थिंग क्या है, आपको जो फर्स्ट यहाँ पे आता है उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ऐसे तो ऐड हो जाएगा 2x क्यूब। सो व्हाट यू हैव टू डू, चेंज द साइन ऑफ सेकेंड रो। ये प्लस का एक्स क्यूब, तो ये माइनस का बन गया, ये माइनस का है तो प्लस का बन गया। ऑपोजिट साइंस करने हैं आपको, राइट। एंड देन आपका ये वाला फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट आपको इसे सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रख लो। दिस इज -2 एंड दिस इज प्लस का 1। एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1। सो -2 + 1, यहाँ देखेंगे -2 + 1 कितना हो जाता है, माइनस का 1, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 2 - 1 इज 1, 2 इज ग्रेटर, साइन रहेगा माइनस का। सो माइनस का 1 आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस का 1 लिखने की नीड नहीं, जिससे माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट दिस -x आपने एज इट इज नीचे उतार लिया नेक्स्ट टर्म। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान से समझेंगे क्या बोल रहे हैं, x को कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आना क्या चाहिए इस बारी, माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे आप करके लिख लेंगे, बहुत इजी हो जाता है फिर करना। सो ये फर्स्ट है x, बनाना है आपको एक्स स्क्वायर, कितने से मल्टीप्लाई करना है उसे ब्लैंक कर दिया। सो एक x ऑलरेडी है, आपको एक्स स्क्वायर बनाना है, दैट मीन्स एक x की कमी है, सो एक x चाहिए, बट यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें -x से करना पड़ेगा। ठीक है, साइन को भी चेक करना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते, जैसे ये बोला था ना मैंने, x इंटू डैश इक्वल टू -x स्क्वायर, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस डैश को, ब्लैंक को निकालने के लिए इस x को डिवाइड कर दो, -x स्क्वायर, इस x को नीचे ले आओ, तो जब नीचे ले आएंगे x से एक x कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, -x। तो आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके एनालिसिस कर लो या सिंपली डिवाइड कर लो। तो कितना आ गया आपके पास, -x। आपको साइन का खास ध्यान रखना है, x को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस का एक्स स्क्वायर आए, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, बट हमें माइनस का साइन चाहिए, तो हमें -x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, x इंटू माइनस का x से करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे अब -1 भी है, -1 की भी इंटू जो आप लिखते हैं उसके साथ में जो भी टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स की इंटू फिर उस क्वेश्चन में होती है, उस पर्टिकुलर नंबर में होती है। सो -1 की इंटू जब -x से करी, -1 इंटू -x, देखिए -1 इंटू -x करी, तो मल्टीप्लाई में जब सेम साइन होते हैं तो वो पॉजिटिव का बन जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 को जब -x से करा, प्लस का x, तो प्लस का x, राइट। अब आपका क्या है मेन एम, कि फर्स्ट वाले टर्म को कैंसिल करना है। अब यहाँ पे तो दोनों सेम साइन के आ गए, -x स्क्वायर, ये तो बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो आपको चेंज करना है साइन ऑफ सेकेंड रो, ये माइनस बन गया प्लस, दिस प्लस बिकम्स माइनस, राइट। नाउ -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज -x एंड दिस इज -x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स x प्लस x कितना हो गया, 2x, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि इंटीजर्स के रूल आप अभी तक पढ़ चुके हैं, माइनस एंड माइनस हो जाता है प्लस, तो x प्लस x इज 2x, बट साइन विल रिमेन माइनस। अब ये जो लास्ट टर्म है +2, इसको भी आपने नीचे उतार लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस का 2x आएगा, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x गिवन है, x को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि क्या चाहिए आपको, माइनस का 2x, मतलब फर्स्ट टर्म को देखना है आपके। तो x इज ऑलरेडी देयर, x तो अब आपके पास है, तो बचा क्या, -2, तो -2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा माइनस का 2x, राइट। सो यहाँ पे आप लिखेंगे x इंटू, हमने किया माइनस के 2 से, सो ये हो जाएगा माइनस का 2x, और अब -1 को भी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स साइन विल गेट कैंसल्ड, सो -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, बिकॉज माइनस से माइनस कैंसल, 1 2 = 2, तो प्लस का 2,
नाउ व्हाट यू विल डू, चेंज द साइन ऑफ सेकेंड रो, बिकॉज -2x तो माइनस का 4x हो गया, यू हैव टू कैंसल इट, सो माइनस बन गया यहाँ से प्लस, प्लस बन गया माइनस, मतलब जो ये सेकेंड रो होते हैं जो भी साइन होते हैं उसके ऑपोजिट कर देना है, ठीक है, ये हो गया। सो -2x + 2x ये कैंसिल हो गया, +2 -2 ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने जो फैक्टर निकाला था वो हम लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी फैक्टर है, तो ये 100% है कि जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 डेफिनेटली आएगा। तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मीन्स आपने डिवीजन करेक्ट परफॉर्म किया है, बिकॉज फैक्टर ऑलरेडी बोल रहे हैं। फैक्टर कब होता है कोई फैक्टर, जब उसका रिमाइंडर 0 आता है। सो सॉल्व करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो दिस इज द क्वोशंट। नाउ x² - x - 2, अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, x² - x - 2 ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसको क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे। सो स्टेप सेकंड परफॉर्म करके हमें क्या मिला, डिवीजन परफॉर्म करके क्वोशंट मिला। सो क्वोशंट को हम डिनोट करते हैं q(x) से। तो q(x) क्या मिला, x² - x - 2। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हेयर qx हो गया x² - x - 2। अब देखिए, आपने जैसे पढ़ा है ना डिवीजन का रूल, जब हमने पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये पढ़ा था, राइट। सो अगर हम इसको देखें, यहाँ पे डिविडेंड क्या है आपके पास, जो अंदर होता है जिससे हम जिसको हम डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स डिविडेंड हियर इज x³ - 2x² - x + 2 इक्वल टू डिवाइजर जिसे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज x - 1 इंटू क्वोशंट ये आया आपके पास x² - x - 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। ओके, रिमाइंडर डाल दिया आपने 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, बट यहाँ पे ये दोनों आपका, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये इक्वल होगा, पर यहाँ पे ये तो फैक्टर ठीक है आपके पास, बिकॉज इसमें x के ऊपर कोई पावर नहीं, दैट मीन्स लीनियर है, बट यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर्स है उसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट वी आर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सो देयर मस्ट बी 3 फैक्टर्स। तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी हिट एंड ट्रायल से आगे था, अब आपको इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, x² - x - 2 को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, और फिर टोटल ये मिला के हो जाएंगे 3 फैक्टर्स। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो नाउ x² - x - 2, इसको आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है, क्योंकि ये हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज मेथड यूज विल बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। नाउ कांस्टेंट टर्म का साइन देखना है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, उसका साइन इज नेगेटिव। सो आपको ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने, लेट्स से दोज नंबर्स आर p and q, ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने जिनका जो सब्ट्रैक्शन हो p - q हो, उन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्या हो, मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट। अब मिडिल टर्म का कॉफिशिएंट वैसे तो -1 है, बट मैंने आपको बताया था अगर आप साइन के अकॉर्डिंग मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सिर्फ आप यहाँ पे नंबर ही देखो। तो नंबर क्या है, कोई नंबर नहीं है कॉफिशिएंट में, दैट मीन्स 1। और ये भी पता होना चाहिए, अगर कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस का साइन है तो ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं जिनका सम आपका कॉफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म आए, बट यहाँ पे माइनस साइन है कांस्टेंट टर्म के साथ, दैट मीन्स आप ऐसे नंबर देख रहे हैं जिनका डिफरेंस, जिनका सब्ट्रैक्शन क्या है, मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट। मतलब मिडिल टर्म के कॉफिशिएंट तो आना ही है, बट आपको चेक करना है कांस्टेंट का साइन, अगर कांस्टेंट का साइन माइनस है तो दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन, अगर कांस्टेंट नंबर का साइन प्लस है तो दोनों नंबर का एडिशन किसके इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन नहीं आप देखेंगे। सो यहाँ p - q आपने ले लिया 1, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उन्हीं 2 नंबर्स का, हमने 2 नंबर्स एज्यूम किए हुए हैं p and q, उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उनके नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स 1। सो 1 × 2। अब अगेन आप नंबर देखेंगे, साइन से कंफ्यूज नहीं होना, साइन हम बाद में अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। सो नंबर इज 1, यहाँ पे नंबर है 2, 1 × 2 2। तो आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आए और जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो हम फैक्टर्स बनाते हैं यहाँ पे। सो हमें 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। सो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 2 = 2।
अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके तो 2 आ रहा है, 1 एंड 2 2, पर क्या माइनस करके 1 आ रहा है? यस, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आता है, तो ये तो पहली ही कंडीशन में आपका फुलफिल हो गया, बिकॉज प्रोडक्ट दोनों का 2 आ रहा है जो हमें चाहिए, एंड सब्ट्रैक्शन यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 भी आ रहा है। सो नंबर्स आर पी एंड क्यू, बट यहाँ पे आपको रैंडमली पी की वैल्यू 1 या क्यू की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, बिकॉज यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो बड़ा वाला नंबर पी होगा एंड छोटा नंबर क्यू होगा। सो अमंग दिस 1 एंड 2 ग्रेटर कौन है? 2, सो पी ले लिया हमने 2 एंड क्यू क्या हो गया आपके पास 1। अब आपके पास दोनों नंबर्स आ गए, तो सिंपली आप स्प्लिट कर देंगे, ओनली मिडल टर्म को करना है, तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, लास्ट टर्म माइनस 2 भी एज इट इज। अब ये क्या है? माइनस का एक्स, माइनस का एक्स क्या है? मतलब माइनस का 1 है साथ में, ठीक है ना, तो माइनस साइन तो एज इट इज, 1 को आपने कैसे किया? 2 माइनस 1, बिकॉज पी हेयर इज 2, क्यू हेयर इज 1, 2 माइनस 1, दो नंबर्स ले लिए, सो 1 को आपने लिख दिया 2 माइनस 1। देखिए जो साइन है उसमें हमने कोई टच नहीं किया, सिर्फ हमने नंबर को ब्रेक किया है, नंबर को स्प्लिट किया है, तो जो माइनस है वो ऐसे ही आ गया, 1 की जगह आपने लिख दिया 2 माइनस 1 इंटू एक्स एज इट इज, राइट, एंड दिस माइनस 2 ये साथ में चल रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्व इट, एक्स स्क्वायर। अब देख लेंगे माइनस 2, अब ये एक्स की मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स के साथ होगी, साइन को भी चेक कर लेंगे, माइनस साइन है, दिस इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, 1 इंटू एक्स इज एक्स ओनली, एंड दिस माइनस 2 एज इट इज। मेक द पेयर्स, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? मैक्सिमम जो कॉमन दोनों के पास है वो है x, ठीक है, जब x ले लिया तो यहाँ पे अकेला सिंगल x रह गया, एंड सिंस x इज आउटसाइड तो ओनली माइनस का 2 रह गया। यहाँ पे नथिंग इज कॉमन, डैट मीन्स 1 इज कॉमन, और 1 लेने के बाद ये एज इट इज आ गया x माइनस 2। अब दोनों फैक्टर्स आपके सेम आ गए ब्रैकेट, डैट मीन्स आपका ये करेक्ट है आंसर, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सो जो दोनों बार है उसको सिंगल टाइम लिख दिया x माइनस 2, और अदर फैक्टर क्या बना? दिस x एंड दिस प्लस 1, इसको भी आपने एक ब्रैकेट में ले लिया। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डैट इज क्वोशंट। तो दो फैक्टर्स यहाँ से मिल गए, 1 फैक्टर आपका फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से, सो टोटल हो गए 3 फैक्टर्स, दैट्स इट। ओके, सो अब क्या करेंगे, जो ये फैक्टर्स आए हैं आपके स्प्लिट करके x माइनस 2 एक्स प्लस 1, इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे, तो क्या बन गया फाइनल? दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, दिस इज x माइनस 1 जो फर्स्ट फैक्टर था, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके क्या फैक्टर्स आए? x माइनस 2 एंड x प्लस 1, राइट। सो फाइनल आप लिख लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई में लिख दो, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। दीज आर द 3 फैक्टर्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो 3 फैक्टर्स हो गए आपके ब्रैकेट्स में, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओनली आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग वन फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल पुट करके, समटाइम 0 से हो जाएगा, कभी 1 से, कभी -1 से, या 2 या -2, इससे बियॉन्ड आपका कभी नहीं जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग वन फैक्टर बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। स्टेप 2 इज जो फैक्टर आया है उसको आपको, जो नंबर है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके डिवाइड करेंगे, जो px है और जो नंबर आया है उस फैक्टर से डिवाइड करेंगे। थर्ड स्टेप इज जो क्वोशंट आएगा डिवाइड करके उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करेंगे, एंड देन यू विल फाइनली ऑब्टेन योर आंसर, राइट। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको देखते ही आइडिया भी लग जाएगा कि हिट एंड ट्रायल मेथड में भी आप कौन सा मतलब वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हार्ड। इस वीडियो में हमने ओनली इसलिए फर्स्ट पार्ट ही कवर किया है। एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड डू हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।